हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 16 ऑफ टीपीए के बारे में। इसका क्या टाइटल है? ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ठीक है। वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेंड इन सेक्शन 13 एंड 14। अगर कोई कोई ऐसी कंडीशन है जो सेक्शन 13 और 14 की वजह से 13 और 14 की वजह से क्रिएट करा गया था, कोई इंटरेस्ट किसके लिए? या तो किसी एक सिंगल पर्सन के बेनिफिट के लिए, ठीक है, जो सेक्शन 13 में पढ़ा था जैसे हमने, या फिर क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए ट्रांसफ़र करा था हमने इंटरेस्ट, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 15 में। वो फेल कर जाता है। क्यों कर जाता है? सेक्शन 13 और 14 के अंडर दी हुई कंडीशंस की वजह से। अगर वो इंटरेस्ट जो हमने ट्रांसफ़र करा है वो फेल कर जाता है, ठीक है। Any interest created in the same transaction and intended to take effect upon failure of such prior interest also fail। और हमने ये कंडीशन लगा दी कि अगर ये जो इंटरेस्ट हमने ट्रांसफ़र करा था अगर वो फेल कर जाता है तो उसी सेम ट्रांजैक्शन में वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर जाएगी, तो वो जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर्टी का वो भी वॉइड माना जाएगा। मुझे पता है बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। इसको हम एक केस लॉ के जरिए समझते हैं। बहुत ही लैंडमार्क केस है गिरजेश दत्ता वर्सेस दत्ता दीन का। इसमें क्या हुआ था, एक ए बंदा था, उसने एक बी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी और बी बंदे के फेवर में क्या बना दिया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। और उसने बोला अगर आपके लड़का होगा, बी से बोला, तो उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट चला जाएगा, पर अगर आपके लड़की हुई तो उसके फेवर में जाएगा, क्या जाएगा, लाइफ इंटरेस्ट। और अगर उस लड़की के लड़का हुआ तो उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। और अगर बी से कहता है अगर आपका कोई बच्चा ही नहीं हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टी एक्स के पास चली जाएगी। और एक्स कौन था इस केस में? ए का नेफ्यू था। तो इसमें केस में क्या हुआ, बी के कोई भी बच्चा नहीं हुआ और एक्स ने अब प्रॉपर्टी क्लेम करी बी से कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, अब ये प्रॉपर्टी मेरे पास आनी चाहिए, ठीक है। पर ये सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? इस केस में ये जजमेंट दिया कि जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा गया था कि बी के अगर लड़की होगी तो उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा जाएगा, ये पहले से ही वॉइड कंडीशन थी। और अगर जो प्रायर इंटरेस्ट करा गया है अगर वो ही वॉइड है तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करा गया, क्रिएट करा गया है, वो भी वॉइड हो जाएगा और वो पूरा ट्रांसफ़र फेल कर जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको जब समझ आएगा जब आप सेक्शन 13 और 14 पढ़ लोगे। जब आप सेक्शन 16 पे आना, इसमें बोला गया है आप एक अनबॉन्ड के फेवर में बस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, ना कि लिमिटेड इंटरेस्ट। और उसमें क्या ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लिमिटेड इंटरेस्ट, कि अगर बी के लड़की होगी तो बी उसको लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करा गया था, क्रिएट करा गया था, वो ही वॉइड है। तो उसके आगे की जितनी भी कंडीशन होंगी सब वॉइड होंगी। तो इस केस में एक्स को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी ए को, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेयर एक्ट एक बार और। वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेंट इन सेक्शन 13 एंड 14 एंड इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन फेल। मतलब अगर सेक्शन 13 और 14 की वजह से जो इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है वो फेल हो गया है, तो उसी ट्रांजेक्शन में एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन एंड इंटेंडेड, और वो क्या इंटेंशन से क्रिएट करा गया है कि ये जब टेक इफेक्ट करेगा, जब जो पहले वाला हमने जो वो करा था ट्रांसफ़र क्रिएट, वो फेल हो जाएगा। फेल किसकी वजह से हुआ? सेक्शन 13 और 14 की वजह से। तो वो ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाएगा क्योंकि जो प्रायर इंटरेस्ट था, इससे पहले के जो इंटरेस्ट सेक्शन 13 और 14 की वजह से फेल हो गए थे वो ही फेल हो गए थे, इसलिए वो भी वॉइड हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।